हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीकेवी फार्मा गाइडेंस। एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए इन्फॉर्मेशन और एक नए वीडियो के साथ। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि जैसा कि आप देख रहे हैं, एक वेब पेज मैंने ओपन किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई में टेम्परेरी बेस पे फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है। उसी वैकेंसी का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कितनी पोस्ट है। तो सबसे पहले आपको rbi.org.in की वेबसाइट पे जाना है और इस वेबसाइट पे आने के बाद नीचे अगर आप देखें एक सेक्शन मोर लिंक में आपको मिलेगा अपॉर्चुनिटीज@RBI, और इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक नया वेब पेज ओपन होगा। और इस वेब पेज में देखें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करंट वैकेंसीज, और जब करंट वैकेंसीज पे आप क्लिक करेंगे तो एक नया फिर वेब पेज ओपन होगा जिसमें 31 अक्टूबर 2023 को एक वैकेंसी आई है, इंगेजमेंट ऑफ फार्मासिस्ट इन द बैंक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस विद द फिक्स्ड आवरली रेम्यूनरेशन एट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पटना में ये पोस्ट है। अब यहाँ पे जब इसको क्लिक करेंगे तो ये वैकेंसी फिर यहाँ पे इस तरह से ओपन होके आएगी। और यहाँ पे देखें तो एंगेजमेंट ऑफ द फार्मासिस्ट इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस विद द फिक्स्ड आवरली रेम्यूनरेशन एट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर आप देखें पोस्ट यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वैकेंसी अगर आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको मिल रहा है चार वैकेंसी मिले, जिसमें जनरल की 3 है और ओबीसी की 1 है। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या है, इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई एज पर गिवन फॉर्मेट एंड एनेक्सर 1, आपको इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक आपका फॉर्मेट खुल के आएगा। ये वो फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट को आपको भर के और आपको आरबीआई भेजना है। ये वो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आपको भर के भेजना है। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो आपको फॉर्मेट भेजना उसका एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप देखें, ये रीजनल डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट सेक्शन आरबीआई, साउथ गांधीनगर पटना। ये ऑन और बिफोर जो इसकी डेट है वो नवंबर 20, 2023। अब इसकी देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो इसी को स्क्रॉल करके हम जब आएंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मिलेगी, जहां पे मेंशन किया गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन, और उसके बाद जो सेकंड पे है डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर इन फार्मेसी। ठीक, तो डिप्लोमा और बैचलर दोनों ही इसके लिए एलिजिबल हैं, डी हो या बीपी हो, बैचलर ऑफ फार्मेसी हो, और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। तो आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, किसी भी स्टेट में आप रजिस्टर्ड हो तो आप एलिजिबल हैं। साथ में एक्सपीरियंस भी मांग रहा है, 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। ठीक, और बेसिक वर्किंग नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। रेम्यूनरेशन, ड्यूटी आवर्स एंड अदर कंडीशन कह रहा है कि फार्मासिस्ट बी पेड फिक्स रेम्यूनरेशन 400 पर आवर, 400 पर आवर आपको मिलेगा। मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 आवर्स यानी 5 घंटे की वर्किंग होगी, और मैक्सिमम पर डे 2000 रुपीज देगा, पर डे आपको मिलेगा। तो एक फार्मासिस्ट की वैकेंसी, अगर आप टेम्परेरी बेसिस पे जॉब करना चाहते हो, अभी पटना में अगर आप जॉब करना चाहते हैं, आरबीआई जैसे संस्था में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। ये एक टेम्परेरी पोस्ट पे जॉब आई है जिसके लिए डी और बी दोनों लोग एलिजिबल हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि ये जो एनेक्सर है, इस एनेक्सर को आपको फिल करके और यहाँ पे जो एड्रेस मेंशन किया है उसी एड्रेस पे आपको भेजना है। फिर आरबीआई आपसे कांटेक्ट करेगा, फर्दर इसकी डिटेल आपको मिलती रहेगी। ठीक है, इसी तरह से फिर कुछ और नए वीडियो नए इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।